आइंस्टाइन ने ये जब लाइट बनाई, किसी ने टेलीफोन का आविष्कार किया, आप जिस चीज के बारे में बार बार सोचते हो ना, हर लाइफ में ना उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हो, आप ही लेके जाते हो और कोई नहीं लेके जाएगा। मैंने पिछले अपने 153 पास्ट लाइफ देखे, मैं ही अपनी आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा हूँ। तो आपने अपने खुद के 153 पास्ट लाइफ्स देखे भी, और लोगों ने जब मुझे अपने पास्ट लाइफ में देखा, मैंने जानबूझकर वेरीफाई करने के लिए उनको पूछता हूँ, हाँ बताओ मैं कहाँ था, मेरा नाम क्या था, वो साल कहाँ था, तो एग्जैक्टली वही चीज आती है। मेरे को पूछना था, कमेंट सेक्शन में ना बहुत आया है कि पीछे पिछले जन्म में हम जा सकते हैं कि नहीं, लोग मानने को तैयार नहीं। बेसिकली राइट कि नहीं पिछले जन्म में कैसे जाएंगे, जो है अभी है, यही है, दिस इज द लाइफ, राइट, और इसके बाद कुछ नहीं होता। परफेक्ट। तो उसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि हम पिछले जन्म देख सकते हैं और जा भी सकते हैं? हमने ना कभी भी ऐसे एक्नॉलेज नहीं किया कि 80-90% हमारी हरकतें है ना, उसके पीछे कोई लॉजिक ही नहीं होता। ओके कितनी ऐसी हरकतें हैं, मतलब हम बोलते हैं अरे ये क्या कर रहा है, इसके तो माँ बाप में को तो कभी ऐसे करते हुए देखा नहीं, इसके पेरेंट्स में तो कभी ऐसे गुण हमने देखे नहीं। हाँ, ये आए कहाँ से गुण? करेक्ट, इज इट राइट? आप सत्य साई बाबा की स्टोरी सुनो, श्री श्री रविशंकर की स्टोरी सुनो, ये लोग 6-7 साल की उम्र में ना, इनको तो भगवत गीता ऐसे ही आती थी, जबकि इनके घर में किसी को नहीं आती थी। ये वो पिछले जन्म से लेके आए थे, सीधी सी बात है। कहीं से तो कुछ कितने तो सिंगर्स हैं, कितने डांसर हैं। अब जो राइट ब्रेन जिनकी क्रिएटिविटी आती है, वो पिछले जन्मों से तो आती है। आपको क्या लगता है सचिन तेंदुलकर क्या मतलब इतना कुछ खेले क्या कि भाई यही लाइफ के वजह से इतना फेमस हुए? या लता मंगेशकर, आपको क्या लगता है क्या उन्होंने ही रियाज किया और कोई किसी सिंगर ने रियाज नहीं किया होगा? बल्कि उनसे ज्यादा रियाज करने वाले भी है, कितने लोग हैं, बट वो वैसे नहीं बने जो लता मंगेशकर। मतलब आप खुद सोचो करके कि अगर जो ग्रेविटेशनल फोर्स का भी आविष्कार हुआ, डॉक्टर न्यूटन ने किया, तो वो भी पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं उसने उसके बारे में सोचा होगा ना। अदरवाइज एप्पल गिरते हुए तो आप और हम तो कितने जन्मों से देखते आ रहे हैं। हमने उसकी फॉर्मूला क्यों नहीं बनाई? हाँ, और उसने क्यों बनाया? इज इट राइट? आइंस्टाइन ने ये जब लाइट बनाई, किसी ने टेलीफोन का आविष्कार किया, आप जिस चीज के बारे में बार बार सोचते हो ना, हर लाइफ में ना उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हो, आप ही लेके जाते हो और कोई नहीं लेके जाएगा। मैंने पिछले अपने 153 पास्ट लाइफ देखे, मैं ही अपनी आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा हूँ। तो आपने अपने खुद के 153 पास्ट लाइफ्स देखे भी, और लोगों ने जब मुझे अपने पास्ट लाइफ में देखा, मैंने जानबूझकर वेरीफाई करने के लिए उनको पूछता हूँ, हाँ बताओ मैं कहाँ था, मेरा नाम क्या था, वो साल कहाँ था, तो एग्जैक्टली वही चीज़ आती है। लंदन में जब मैं गया, पहली बार वहाँ लैंड किया, मेरे साथ एक आंटी थी, मैंने उनको बताया कि यहाँ पे कोई एक चर्च है जो फ्लड जोन वाला है और वहाँ पे मैं मरा। तो उन्होंने कहा मुझे तो पता नहीं, मेरी बेटी रहती है, चलो मैं पता लगाती हूँ करके। तो उन्होंने बेटी को पूछा तो बोले हाँ यहाँ दूर एक चर्च है, स्टैम्पेड बुस्टन चर्च है, वहाँ जाते। वो चर्च में गए, वो केयर टेकर ने जब बुक खोली और मैंने जो अपना नाम बताया 1813 में फेडरिक डिसोजा करके, तो उसने देखा हाँ वो केयर टेकर ने कि हाँ वो प्रीस्ट था वहाँ पे, और वो भी फ्लड में मर गया था। मेरे साथ कम से कम 300 लोग मरे थे उस फ्लड जोन में। तो दूसरे लोगों ने जो अपनी पास्ट लाइफ देखी खुद की उस जगह पे, उन्होंने भी वही साल बताया, वही चर्च का नाम बताया। अब ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? अब शिरडी के साईं बाबा की लाइफ में जो मैं था वो मुझे पता था, जो मैंने अपना नाम देखा था करके। अब जो लोग मुझे कहते हैं सर मैं आपको साईं के साथ देखता हूँ, आप उनके लेफ्ट में हो, वो आप उनका हाथ पकड़ रहे हो, तो मैं पूछता हूँ अच्छा उनका नाम क्या है, वो वही नाम बताते। वो कैसे कोइंसिडेंट हो सकता है? जो नाम आपको पता है एग्जैक्टली, उसको कैसे पता? गोवा में एक बंदा है, मतलब मेरा एक स्टूडेंट ही है, उसने 126 पास्ट लाइफ में मुझे देखा है, उसकी खुद के 126 लाइफ में। और उसने काफी मुझे गोवा के चर्च में देखा है, जो मुझे पता है कि उस चर्च में मैं था और कौन सी लाइफ में था और मेरा नाम क्या था। मतलब इतने लाइफ से वो आपसे कनेक्टेड है, बहुत कनेक्टेड। और वो लड़का तो वो बहुत कनेक्टेड है मेरे से, मतलब वो भले इमोशनली नहीं है, अटैच नहीं है, लेकिन जब भी हम मिलते हैं तो ऐसे लगता है ना कि जैसे कितने जन्मों से हम एक दूसरे को जानते हैं। और अभी वो लड़का आपसे कैसे कनेक्टेड है? वो कैसा था, वो कहीं जॉब कर रहा था और उसके बॉस ने मुझे एक टॉक के लिए बुलाया था।
अच्छा। और वो एक ही झटके में मेरे से कनेक्ट हो। उसके बाद बॉस ने कभी बुलाया नहीं और ये बंदे ने कम से कम 22 बार मुझे बुलाया इवेंट के लिए। ओ, अब तो वो 14 क्लब का ओनर हो गया है, उस टाइम पे तो वो जॉब कर रहा था। इसलिए आप देखो कि मेरे जितने भी वीडियोस है, जितने भी टॉक्स है, मैं साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी को साथ में लेके चलता हूँ। अब नोकिया ने उसको अपडेट नहीं किया तो आप समझ सकते हो वो कहाँ चला गया। सैमसंग आईफोन ने उसको ओवरटेक कर लिया, मोटरोला पीछे रह गया। अपग्रेड हुआ तो ह्यूमन भी है ना, अगर रिग्रेशन नहीं करेगा, सेल्फ रिग्रेशन नहीं करेगा, अपग्रेड नहीं होगा। तो अपग्रेड नहीं होगा, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, सैचुरेशन आ जाएगा। तो अगर मेरे को पूछना था, अपग्रेड नहीं हुआ हो, समझो मैंने, मुझे उसकी value ही पूरी खत्म हो लाइफ जाएगी। में रिग्रेशन पता ही नहीं है। हाँ नहीं, भले रिग्रेशन पता नहीं है, लेकिन आप है ना सेल्फ एनालिसिस तो कर सकते हैं, आपका लेफ्ट ब्रेन तो काम कर सकता है। आप सोच सकते हो कि मैं 2 साल पहले मैं 40,000 कमा रहा था और आज भी मैं 40,000 कमा रहा हूँ, इसका मतलब अपग्रेड नहीं हुए आप, वहां के वहीं हो, वहीं के वहीं हो आप। तो लोग फ्रस्ट्रेट क्यों होते, डिप्रेस क्यों होते? क्योंकि अपग्रेड नहीं होते। परिवर्तन और संसार का नियम है। ये वो हर जन्म में डिप्रेस्ड होते आ रहे हैं। एग्जैक्टली, दैट्स द मेन थिंग। आज रामदेव बाबा इस लाइफ में योगा टीचर हैं, ये हमें लगता है। अगर उनके पिछले 10 जन्म देखोगे तो डेफिनेटली वो योगा टीचर ही रहेंगे, योगा मास्टर ही रहेंगे वो। लेकिन अब कैसा है, उन्होंने डिसाइड किया होगा कि इस लाइफ में मुझे अब उसको ग्लोबल लेवल पे लाना है, तो वो आ गए मास लेवल पे। तो वही अपग्रेशन होता है। लोगों को अगर इस कंपटीशन में प्रोग्रेस करना है तो रिग्रेशन करना पड़ेगा। ये सेंटेंस हमेशा याद रखो। और साइंस पे भी एक चीज थी, लोग ना इसको साइंटिफिक नहीं मान रहे, बहुत सारे लोग। साइंटिफिक तो हम इसलिए नहीं कैसे मान, अब मैं आपको simply बताता उसको हूँ जोड़ेंगे? साइंटिफिक क्यों नहीं मान रहे। इसके 2 रीजन है। एक क्या है ना, इंस्ट्रूमेंटली मेजर नहीं होता, बिकॉज ये 2 लेवल पे डिपेंड है, एक एनर्जी लेवल पे, एक कॉन्शियसनेस लेवल पे। साइंस सिर्फ फिजिक्स, जो बॉडी मैटर को इन्वेस्टिगेट कर सकता फिजिकल वर्ल्ड। है, फिजिकल Tangible बॉडी, चीज़ है। एनर्जी को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। इसलिए मैंने ऑरा साइंस के ऊपर मैंने पीएचडी की, क्योंकि मैं समझ गया कि अगर मुझे बियॉन्ड साइंस जाना है, अगर मुझे क्वांटम फिजिक्स पे जाना है, सब एटॉमिक लेवल पे जाना है, तो मुझे ऑरा साइंस पे रिसर्च करना पड़ेगा। तो मैंने वो रिसर्च किया और मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन शुरू की। फिर मुझे समझ में आया यहाँ पे भी मैं अटक गया हूँ। पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज़ नॉट अ इनफ सब्जेक्ट, ऑरा इज़ नॉट अ इनफ सब्जेक्ट। अब मुझे बियॉन्ड एनर्जी जाना है, बियॉन्ड पास्ट लाइफ जाना है, तो मैं चैनलाइजिंग पे गया। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम नीचे के 3 चक्र को खोलते हैं, जिनको हम कर्म चक्र कहते हैं। रूट चक्र, सैक्रल चक्र, मणिपुर चक्र, जिसको हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन से जोड़ सकते हैं। इज इट राइट? लेकिन ऊपर के जो चक्र है ना, वो चैनलाइजिंग है, इट इज कनेक्टेड विथ योर कॉन्शियसनेस, जो चेतना से कनेक्टेड है। तो हम अगर है ना सिर्फ एनर्जी बढ़ाएंगे और कॉन्शियसनेस नहीं बढ़ाएंगे ना, तो भी हम अटक जाएंगे। रावण ने एनर्जी बढ़ाई, कॉन्शियसनेस नहीं बढ़ाई, इसलिए राम के हाथ से मरना पड़ा उनको। एक्सेस एनर्जी के बाद क्या होता है कि ईगो आ जाता है, और ईगो आपको खत्म कर देता है, आपकी चेतना को खत्म कर देता है। तो तभी रिग्रेशन जरूरी है कि आपको ग्राउंडिंग करनी है। आप जो ज़्यादा हवा में जो उड़ते हैं कि मुझे ये सक्सेस मिला, ये हुआ, डूअरशिप आ जाता है, मैं आ जाता है, आय आ जाता है, तो उसको खत्म करने के लिए रिग्रेशन होता है।